औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम लाइव हैं। हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब लाइन पे मौजूद हैं। शाह साहब, आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। आज सियासी हालात कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान शरीफ जो है, जो पाकिस्तान में आज है और हमारा हफ्ते को शुरू है, सबको मुबारक हो। और धूप आज तो आपको पता है कि 10-11 डिग्री तक आज गर्मी है। और ये पूरा हफ्ता जो है वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता जो है वो 10-11 तक गर्मी रहेगी। और हो सकता है कि आगे जाके मौसम दोबारा जो है वो गर्मी की तरफ पलट जाए। तो ये मौसम तो शाह साहब, क्या बात है कि डेनमार्क के हालात और मौसम जो है वो सियासत जो है वो तब्दील होती है। कभी माइनस हो जाती है सियासत, कभी प्लस हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है। और आजकल आपके फोरमैन जो हैं वो मीडिया पर बड़े छाए हुए हैं। ये हमारे फॉरमैन जो है फ्री ग्रोने के, ये अपना मलिक सिकंदर, वो पाकिस्तान गए हुए थे। और कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी और आगे पीछे मुलाकातें भी थी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ। उनकी मुख्तलिफ शख्सियात के साथ उन्होंने मुलाकात की और पाकिस्तान के जो इस वक्त के जो हालात हैं उनके ऊपर भी आगाही हासिल की। और पाकिस्तान क्या चाहता है यूरोप से या डेनमार्क से, उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है। ये एक हर लीडर जो होता है या हर कोई पार्टी का जो बंदा होता है वो मुलाकातें करता है। कोई गवर्नर से मुलाकातें शाह करता है, साहब, कोई। ये डेनमार्क के लिए या हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए, दोनों ममालिक में ये पॉजिटिव साइन है? ये बहुत पॉजिटिव है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारे हालात हैं, खुसूसी तौर पे हमारे बच्चों के वीज़ों के, हमारे जो सफरी हालात हैं, मसलन PIA की ट्रैवल के लिए। दूसरा ये है कि हमें मुख्तलिफ एजेंसियों के थ्रू पाकिस्तान में वीज़ा हासिल करने के लिए उनके थ्रू जाना पड़ता है। इसके ऊपर भी काफ़ी मसाइल हैं जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया है। ऑपोजिशन के साथ भी आपको पता है कि 2 दिन पहले PTI के मेंबरान के साथ भी उनके खुल के मुलाकात हुई है। और इसी तरीके से दूसरे, तो जहाँ जहाँ तक तो लोगों शाह ने साहब, फिर पीटीआई के यहाँ के वर्कर को, जो चंद लोग हैं, उनको गुस्सा क्यों है? उनको तो अपने आप पे भी गुस्सा है। उनकी बात हम नहीं करते, उनको करने दे जो करते हैं। लेकिन असल में ये चीज़ है कि लोगों को आगाही नहीं। अगर उनको आगाही होती तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते। मैं तो आज भी उनको कहता हूँ एज ए तजिया नगार के। या शाह साहब इतनी मोहब्बत करते थे सिकंदर से, तो उनके दिल को ठेस पहुंची है किस वजह से? ये बात समझ नहीं आ रही, कौन सी मोहब्बत थी? जी, कोई किसी किस्म की ठेस नहीं पहुंची। किस बात की ठेस पहुंचनी चाहिए? गलतियां हम खुद करें, गलती मैं करूं तो ठेस पहुंच जाएगी। मेरे लीडर ने भी तो गलती की, PDM का साथ दिया, तो मैंने काफिली छोड़ी नहीं, लेकिन खामोशी अख्तियार कर ली और कह दिया कि उनसे गलती हुई है। तो आप लोग भी देखें कि आपके लीडर से अगर गलती हुई है तो इसीलिए तो वो ना गलतियां करता। अब मैं रोजे से चलें हूँ शाह तो साहब, मैं बात करते हैं मैं इस सियासत पे की। बात नहीं शाह करना साहब, चाहता। मैंने बड़ी तस्वीर देखी हैं आपके फोरमैन की। हर सियासी जमात से मिले, इवन स्टेट के वज़ीर आज़म तक उन्होंने जो है वो मुलाकात की, पाकिस्तान की सियासत की, डेनमार्क की सियासत की बातें की। और उसके बाद ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इस पर जो तूफान आया हुआ है, वो लोग करते रहते हैं, उनका राइट है। नहीं, तो अभी शाह वो साहब, इससे क्या फ़ायदा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क को, या जिन सियासी जमातों के वह नुमाइंदे हैं उनको फ़ायदा होता है? देखिए जी, वो यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ पैदा हुआ है। और ये बड़ी खुश आमदा बात है कि वो पाकिस्तान में गया है। वहाँ वो पीपल पार्टी के सरबराहों से भी मिला है, पार्टी सरबराह से भी मिला है। वहाँ पे वो नून लीग के वज़ीर आज़म, जो नून लीग का नहीं है, वो PDM का है। और PDM में हमारी जमात भी है काफ़ी। वो सब जमातों का इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है।
जो तकलीफात हमें यहाँ पे हैं उनका सामना जो है दोनों हुकूमतों से मिलके होना चाहिए। और ये मैं बात आपको क्लियर वाज़ह बता दूं कि जो वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो थ्रू पाकिस्तान एम्बेसी हुई है, तभी तो पाकिस्तान एम्बेसी ने उनकी वो तस्वीर लगवाई है सफारत एम्बेसडर साहब ने। और इसके ऊपर शाह साहब, सफारती मुजीब काम या कुरैशी, सफारत खाने या दूसरी चीज़ें होती हैं मुल्की लेवल पर अच्छी ठीक चीज़ है अच्छे साइन के लिए, तो इसी तरह की जाती हैं। जी। और मुजीब कुरैशी साहब जो यहाँ पे सदर हैं पीपल पार्टी के, उन्होंने कहा है और उन्होंने बकायदा ये यहाँ आपके रेडियो पे भी बयान दिया है कि ये बातें जो हैं मुझे भी इनवाइट किया गया था लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उस दिन नहीं जा सका। तो ये आपको अब बात क्लियर हो गई है कि बंदा डेनमार्क का रहने वाला है, डेनमार्क की सियासत कर रहा है। हमें हर आदमी से देखें, जब मैं यहाँ से डेनिश सियासत करता हूँ, मेरी मुलाकात जो है वो न्यू बोली वालों से भी होती है, डेनफल के पार्टी वालों से भी होती है, यहाँ पे दूसरी भी सोशल डेमोक्रेट्स हो गए, हर पार्टी के लोगों के साथ। देखें, सियासत अपनी अपनी, लेकिन जब आप वतन की बात करते हो तो हम सब इकट्ठे आ जाते हैं। हम किस लिए सियासत करते हैं? हम सियासत इसलिए नहीं करते कि दूसरों को नफरत से या उसको दबाने की है। हमने ये सियासत करनी है कि हम अपना नुक्ता नज़र किस तरीके से दूसरे लोगों को समझा सकते हैं और उन तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हमें ये गबियत करने की, और खसूसी तौर पे रमज़ान के महीने में ये हमें ज़ेब नहीं देता कि बीइंग मुसलमान हमें रोज़ों में इस तरह की बातें शाह नहीं साहब, करनी लोग चाहिए। आज भी गबीयत कर रहे हैं। जी, मेरा तो मशवरा है हर भाई को, हर बहन से कि गबियत मत करें। कोशिश करें कि ये जो तौबा का महीना है, रोज़ा जो है ये तौबा के लिए आया है। ये जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल पाक हैं, वो जब ऊपर अल्लाह ताला के पास गए मराज शरीफ पे, तो वहाँ पे इस्तग़फ़ार के लिए, क्योंकि एक एक ज़माना शाह उन्होंने साहब, देखा। रोज़ा है, ये इबादत आपने ठीक कहा कि इस नहीं, माह ये में जो है इबादत वो नहीं, ये तौबा है, ये तौबा है। इस अखलाकी तौर पे ये तौबा है। चले शाह ये साहब, हमें एक सबको मिलजुल कर इखलाक जो है वो ठीक करने चाहिए, ये- गबीयत से बाज आना चाहिए। शाह साहब, आपकी जमात के आज फ्री ग्रोने के जो थे वो अपना राशिद अली आए हुए थे, हमारे साथ लाइव थे। उस वक्त हमारा सिस्टम किसी ने हैक किया हुआ था, तो हमारी उनसे जो है वो वीडियो पे बात ना हो सकी, जो है टीवी चैनल पे बात ना हो सकी, ऑडियो पे हमारी बात हुई। वो भी बड़ी मुश्किल से हमने दूसरे सिस्टम से जो है ना वो बात की। तो शाह साहब, आपने उनको डेफिनेट सुना होगा, आप क्या कहें? आपने भी शामिल होना था लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से आप भी शामिल ना हो सके। ये बिल्कुल राशिद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और जिस तरीके से एक सियासतदान को अपने दिल से, हमने पहले दिन से ये ऐलान किया हुआ है कि हमारे पार्टी का बेशक कोई रुकन हो, कारकुन हो, कोई भी बंदा, वो जिस तरह के सवालात और जिस तरह की चीज़, वो कोई मैसेज अपने टॉप तक पहुंचाना चाहता है, अपने लीडरान तक पहुंचाना चाहता है, उसको फुली इजाज़त है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हेलो तुम पीटीआई से हो, या तुम नून लीग से हो, या तुम या सब हम कॉन्फ्रेंस से हो, लोकल हैं, हम किसी, सबको मौका हमें देते हमें हैं, हर इस चीज़ का कम्युनिकेट नहीं, बंदा आए या बात करे, बात तो करे। बात करनी चाहिए। और आप मेंबर हैं यहाँ की इस पार्टी के, और आप वोटर हैं, और आप अपने वोटर्स को जो है वो जवाबदेह है। हमारा अगर एक काउंसलर है इस वक्त, हमने जो फर्स्ट लॉन्च किया है हाशिम आगा को, तो हमने उनको ये कह दिया है कि देखें, आपने अपने जो वोटर्स हैं, आपने उनको जवाबदेह होना है। अगर कोई शिकायत आती है आप तक और आप उसको हल नहीं कर पाते, तो आपका ये काम नहीं कि आप अपने टेबल तक वो बात रखें। आपने ऊपर ग्रुप के अंदर, और ग्रुप से लीडरान जो है टॉप पे बैठे हुए, उन तक ये बात जो पहुंचानी है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री करौने जो है ये एक पार्टी है, और जब तक मैं उसका स्पोक पर्सन हूँ, उनका एडवाइज़र हूँ, तो मैं ये बात शाह साहब, आप बरपला ये, बात करते हैं लेकिन आप स्पोक्स पर्सन है, आपको जो फोरमैन स्पोक्स पर्सन कहता है हमारे सामने कहते हैं, लोगों को क्या तकलीफ है? ये लोग जो मर्जी करें, लोगों ने तो करना है। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब तक फलके सिंह के इलेक्शन हो तो मलिक सिकंदर इलेक्शन लड़ेगा।
ये काउंसलर्स का इलेक्शन ये वो पहले लड़ चुका हुआ है, और क्या ये सब डिपेंड करता है ना कि पार्टी क्या फैसला करती है, जी वो खुद क्या फैसला करता है। पार्टी का ये फैसला ये है कि पार्टी को आपने चलाना है तो आपने पार्टी लीडर के ऊपर, पार्टी का लीडर जो है, आप ये देखें जो बाजों का लैंड लेकिन शाह फॉर्मेट। साहब एक बात गौर कीजिएगा कि सिकंदर के पास बड़ा तजुर्बा है और सारे जो फंड्स पड़े होते हैं वो नीचे कम्यून्स में होते हैं। तो अगर कोई ताकतवर या पावरफुल, देखे ना पहले भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं शाह साहब, वो भी सिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़ते रहते हैं। देखिए जी, जरूरी नहीं सिकंदर बाहर बैठ के, पार्टी के अंदर बैठ के एज ए फोरमैन जो है, और जो लैंड फोरमैन होंगे ये पार्टी को चला सकते हैं बाहर बैठ के, और उनको बता सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपने ये बात करनी है। और शाह साहब जब ये आप आपको कह रहे, जो हमारे भी पता चलता है, जो कहते हैं ना अफवाहें गुप्ता फैलती रहती हैं कि सिकंदर ने इलेक्शन लड़ना है लेकिन फैसला नहीं किया कब लड़ना है और कहाँ से लड़ना है। नहीं, शाह साहब राशिद ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई है कि हम जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हालांकि उसका कारोबार है, ये ड्राइविंग के शोबे से वो मुंसलिक है। उसने कहा जी कि हम, मेरी कोशिश है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुफ्त होना चाहिए। ये जो बात उसने उन्होंने की है, मैंने बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ। खैर, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने लोगों को जॉब दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जॉब पे जाता है उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये होता है कि आप मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, और आप को बाज़ औक़ात मैंने यहाँ तक सुना है कि लोगों को 35-35, 40-40 हज़ार क्राउन जो है वो पड़ जाता है लाइसेंस लेने का, और वो बेचारे फिर जैसा भी भी जो लाइसेंस हासिल नहीं मिनिमम कर है उसने सकते। बताया कि 30 31 हजार मिनिमम है। जी, तो फिर उससे ऊपर जब फिर भी उसको लाइसेंस नहीं मिलता, तो इसलिए गवर्नमेंट को ये तो शाह चाहिए। साहब आप रोड टैक्स भी देते हैं और आपको गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, शाह साहब इस तरफ भी तो जो देनी चाहिए आपको। देखिए जी, एक्चुअली बात ये है कि ये जब से ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है, ये 2000 या 10-11 के बाद इस मुल्क की जो जो भी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर मैं हकीकत में जाऊँ तो अ, उन 1997 1997 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लूटरिंग लॉज और इनवांडर्स लॉ को की तरफ तवज्जो दी है। उन्होंने डेनमार्क को और डेनमार्क की सलामती की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, पॉपुलर वोट लेने के लिए। सिर्फ पॉपुलर वोट लेने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन अब लोग जो है वो बेवकूफ़ नहीं बन रहे। आप ये हिसाब लगाएं कि हमने पिछले हफ्ते ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कारिन लीलेटॉफ जो है उसने ये अपना लास्ट लुकिंग की पार्टी की वो 5वें नंबर पर उसने छोड़ दी थी। आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एस के बॉम मिनिस्टर जो हैं वो भी एस के वो भी अपना जो है वो अगले दफ़ा जो इतने 2 डेकेड से, यानी कि तकरीबन 20-25 साल से वो सोशल डेमोक्रेट के आ रहे थे बॉम मिनिस्टर। अब वो भी जो है वो भी इलेक्शन लड़ने से उन्होंने कह दिया कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसकी वजूहत क्या है? इसी तरीके से लास्ट क्रिश्चियनसन लीले हॉल्ट, ये उडेंसन से हैं, ये फल्के थिंग के मेंबर हैं वेंस्ट्रा के। इन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि ये वेंस्ट्रा का जो फल्के थिंग का इलेक्शन, उसमें आप कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। ये लोकल जो है बॉम मिनिस्टर बनेंगे उडेंसे के, और ये फल्के थिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि फल्के थिंग की कोई वैल्यू नहीं रही। फल्के थिंग एक तरफ तो फल्के थिंग ये कह रहा है कि जी मैं आपको नेशनैलिटी दे रहा हूँ, और उसको उसको कहता है कि ये हम अपने वासूक से आपको डेनमार्क का शहरी तस्लीम कर रहे हैं, और फिर दूसरे हाथ में वही कानून बना रहा है कि जी हम जिस वक्त चाहें आपकी शरीयत छीन सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे एक आदमी को शाह साहब स्टेट इसके कर लिए एक सकते हैं? लीडर चाहिए, सब पार्टियों में लीडर होने चाहिए। शाह साहब तरजीहात होती है ना, आपकी तरजीहात ये है, लोगों की तरजीहात है गीबत करना, गबीयत करना। लोगों की तरजीहात ही नहीं, लोगों की तरजीहात है वो पाकिस्तान की सियासत करना। लोगों की तरजीहात हैं शाह साहब के सिकंदर पाकिस्तान क्यों गया है, उस पर डिबेट कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में। शाह साहब तरजीहात का एक जगह जाकर को जो है ना उसका अहाता तो करना होता है। देखिए जी, हमने ये फैसला किया हुआ है
कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को पैगाम रसानी करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को भी, और जो हमारे साथी हैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि उनकी रहनुमाई की जाए। हम उनको कवानीन बताएंगे, उनको मुख्तलिफ महफिलों में, इजलासों में उनको बुलाकर उनको बाकायदा उनको बताया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम आपके लिए क्या हल ला सकते हैं। इससे लोग एजुकेट होंगे, लोग बाहर आएंगे। हमारी बच्चियाँ बड़ी बड़ी एजुकेट्स हैं, हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत तारीफ के काबिल हैं, लेकिन क्योंकि वो ताए चाचे मामे से डरती हैं कि ये हमारा जो एक सोशल कल्चर जो हमने बनाया हुआ है, इस शाह सोशल साहब मेरा कल्चर को ख्याल है आप हम लोग बच्चे जो है ना, बच्चे खुद मुख्तार हैं, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, वो यहाँ के हालात को समझते हैं। वो मेरे ख्याल है अब इन फजूलियात बातों की तरफ वो तवज्जो नहीं देते, वो असल हकीकत की तरफ जाते हैं। जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब आप सियासतदानों कहने ने का या मतलब हम है कि मीडिया ग्राउंड वालों ने बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमने हमने उनको सिखलानी है। जैसे अगर हम स्कूल के बच्चों को ये कह दें कि भाई देख जी लो जी। आपके बड़े क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे दो दो ईदें कर रही हैं। मसलन एक स्कूल के बच्चे हैं वो आधे दिन में ईद कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो इनके अंदर वो बच्चे लाजवाब हो जाते हैं जो उनके साथ डेनिस तो शाह पढ़ते हैं। साहब ये तो एक तरबियत का काम है ना, ये तो इस पर पहले डिबेट होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले हमने ये डिबेट्स करवाई थी, तो वो एक ही दिन रोज़ा होता था, एक ही दिन जो है वो ईद होती थी। और शाह साहब आप देखें ना, कल मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो जो दूसरे गए हुए थे, जो यूक्रेन के जो सदर गए हुए थे, जी उनके दरमियान या उनके नायब सदर के दरमियान जो आपस में तल्ख कलामी हो रही थी। तो शाह साहब इससे पता चलता है कि दुनिया हिल गई है। ये वो जेलेंस्की के साथ जो पूरा अपोनेंट है, यूरोप, पूरा स्कैंडिनेविया जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। देखिए ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो स्टेप उठाया है वो बड़ा अक्लमंद बात है। ये हमने आपके रेडियो पे पिछले साल भी ये बात की थी कि अगर ट्रंप जीत गया तो ट्रंप जो है ये जंग को बंद कर देगा। आप देखें कि गजा और इसराइल की जंग बंद हो गई है, बहुत ही कम झड़पें हो रही हैं, लेकिन उस तरह तबाही नहीं हो रही जैसे पहले थी। और इसी तरह यूक्रेन की वार, उसने यही इसको कहा कि क्या तो तुम शाह साहब मैं तीसरी सवाल जंग, को लाना चाह रहा था, इसी तरह जो लेकिन उसने लोकल ये कहा, कम्युनिटी है, जो वाजिया तौर लोकल पे कहा है, सोसाइटीज हैं, इस इलेक्शन को क्यों नहीं समझ रही? नहीं तो वो ये चाहता है कि क्या तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए, बंदे मरने शुरू हो जाए। अब डेनमार्क क्या है, नहीं नहीं, डेनमार्क एक उसको छोटा छोड़ सा दें, मुल्क मैं है। डेनमार्क की बात करूंगा। यही तो बात आप समझा रहे हैं कि दुनिया से लड़ा नहीं जाता, यहाँ भी सियासत से लड़ा नहीं जाता। आने वाले कम्यून के इलेक्शन को देखें, अपनी जाती लड़ाइयों की तरफ ना देखें। नहीं, हमारी जो स्टेट मिनिस्टर है वो तो सेलेंस्की के साथ खड़ी है, वो तो उसके शान बशाना, उसको तो उसने वो रोज का फूल दिए हैं उसको कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कि तुमने ट्रंप को मुंह पे। अब अगर ट्रंप जो है उसकी फौज हमारे ये फील्ड में बैठी हुई है, यूलैंड में बैठी हुई है, कल को वो हमें कहता है जी कि आ जाओ, सामने आ जाओ, तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमें ऐसी बातें नहीं, लेकिन हम शाह साहब एक, आपकी पार्टी है, आप अपनी पार्टी में बात करें। शाह साहब लोकल सियासत की तरफ आते हैं। शाह साहब मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि रोज़ सर्वे होते हैं, मसाजिद में जाते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं, नमाज तरावी पढ़ते हैं, अब तो लोग रोज़ा भी खोलते हैं। शाह साहब मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 दिन का जो खर्चा है हर मसाजिद में, तकरीबन 60-70 हज़ार 80 हज़ार करोड़ का खर्चा अखराजात है हर मस्जिद के, हर अदारे के। तो शाह साहब बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, इस पर भी जो है वो मुखैर ज़ात को जो है तवज्जो देनी चाहिए, मसाजिद पर बोझ नहीं पड़ने चाहिए। ये जो खर्चे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ये लोग यही पैसे जो थे खुफिया हाथों से पाकिस्तान भेज देते, वहाँ पे जो यतीम बेवा लोग हैं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके पास खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जो है ये काफ़ी चीज़ें इनकी चल सकती थी। लेकिन अब जो मसला हमारा हमारा मसला ये है कि हमने ना कुरान मजीद को समझा, ना हमने ह्यूमन राइट्स को समझा, ना हमने यहाँ के कवानीन को समझा। अब आप ये कह रहे हैं जी मसाजिद में, हम लोग जाते हैं मसाजिद में, हम ग्रुपों में बैठ जाते हैं, हम बात करते हैं सनाब पिंड दा की हाली,
और फलाने लाले ने की मज खरीदी है कि टोयोटा लैंड क्रूजर लिया, पाकिस्तान में क्या लिया है। इस तरह की हम बातें करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क ने हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी थी, अब हम यहाँ पे किस नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। ना ही हमारा कोई जो तंजीमात है हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तानी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ना वो जाती हैं और जाके तो मसाजिद के अंदर कहते हैं कि 2 मिनट के लिए हमें माइक दें, हम आपको थोड़ी सी इस मुल्क के हालात के बारे में आगाही देना चाहते हैं, तो वो भी नहीं है। तो मसला तो हम खुद बढ़ा रहे हैं। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो है सिर्फ अपने मतलब को देखते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो घर में बैठे हैं, कानून तब्दील होगा तो हमारे लिए भी तब्दील होगा। हमें अपनी लाइफ को बनाना चाहिए। हमें क्या लगे ये फजूल बातें हैं, ये आपस में टाटर करते रहते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब बेनिफिट की बात आती है, जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट को हम मानते नहीं हैं लेकिन बेनिफिट सारे उस पार्लियामेंट से लेते हैं। और यही हिसाब है कि हम या ये सियासत मानते नहीं हैं लेकिन बेनिफिट सारे लेते हैं। देखिए जी, जिन जिन कौमों ने कुछ करना होता है वो कौमें बाहर आती हैं। आपको पता है कि पिछले माह में जब ये जो अल्टरनेटिव पार्टी वहाँ की जो राशिस्ट पार्टी है जर्मनी की, तो उन्होंने कहा कि हम सबको निकाल देंगे, मसाजिद बंद कर देंगे, तो सिर्फ म्यूनिख के अंदर, बड़े शहर के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा बंदों ने जो है वहाँ पे बाहर निकल आए और वहाँ पे रिकॉर्ड कराया है। रिकॉर्ड कराया। तो हम लोग यहाँ पे बात करने को, हमारी हर मस्जिद के अंदर खाने पीने का कोई निज़ाम हो, रमज़ान का भी महीना हो, जुमे का भी दिन हो, तो 1000, 1500, 2000 से कम तो बंदा नहीं होता। तो क्या हम पे ये फर्ज नहीं कि हम सारे के सारे कहेंगे जी कि चले ये तो 2000 बंदा है, हम लोग जाके तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करें, दूसरी मसाजिद वालों को भी। लेकिन यहाँ पे वो एक मसला सबसे बड़ा ये है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, और जो बांधेगा वो। यहाँ पे टेलीफोन आ जाते हैं और छठ यार क्या जाना है उसके ऊपर, और उनके साथ 4 आदमी नहीं होने, उनको करने दो डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती। जब आपने शाह साहब, जब बंदा इस तरह चला जाए, जिस तरह खबरें चल रही थी दिन को, आप ही हम बात कर रहे थे, आप रिकॉर्ड बात कर रहे थे, थोड़ी सी खबर को पब्लिक को भी देते हैं कि यहाँ जो लोकल सियासी जमातें हैं, लोग उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। शाह साहब जी बिल्कुल, ये बहुत सख्त और बड़े हकायक से भी ये हैं कि यहाँ पे बिल्कुल चेंजेस लोग जो है पाकिस्तानी सियासतों में भी रद्द-बदल करना चाहते हैं और बिलादरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। ये तो बातें हो रही हैं, सारे शहर के अंदर हो रही हैं और सबको पता है इस चीज़ का, इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। तो शाह साहब ये आपकी खबर दुरुस्त है? जी, ये आपने सवाल भी किया और मैंने उसका जवाब भी दिया है कि मेरे साथ खुद लोगों की बात हुई है और ये बिल्कुल खबर जो है वो अभी तक तो 100% सही है। आगे कोई रमज़ान के महीने में इनकार करता है तो फिर वो मैं उसकी बात के ऊपर कोई उसको कह नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मेरी लोगों से बात हुई है और लोगों ने जो बयानात दिए हैं या जो गवाहियाँ दी हैं, तो वो बड़ी सॉलिड है। उससे मैं एज ए तजिया नगार ये कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। शाह साहब, जो भी सियासी जमात हो, किसी दूसरे को क्या है कि कोई एक दूसरे से ही नहीं होता है या नहीं होता, तो दूसरी जमातों में मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? मीडिया तो खबर की हद तक बात करता है, लेकिन वो जमातों के अंदर वो मुदाखलत जो है वो मीडिया को भी जेब नहीं देती कि जब लोग क्यों दूसरी जमातों के दूसरे लोग अपनी जमात में मुदाखलत करें, दूसरी जमात में क्यों मुदाखलत करते हैं? अपनी खबर दें, कोई दूसरे की खबर होती है तो हम उसको ज़ाहिर अपनी कम्युनिटी के सामने रखते हैं, जमातों से हमारे जो है रवाबत भी रहते हैं। लेकिन ये जो खबर आप शाह साहब दी है कि एक दूसरी जमात पर कब्जा करना चाहती है, बड़ी अच्छी बात है शाह जी, और वो भी रमज़ान शरीफ में खबर है। ये देखिए जी, ये तो नाम कमाने के लिए बहुत कुछ आदमी कर सकते हैं और बहुत कुछ लोग जो हैं वो अपनी बिलादरिज्म पे आ जाए या अपने ख़ानदान के ऊपर आ जाए, तो ये चीज़ें चलती हैं। ये पहले नहीं ऐसे होता था, पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन पिछले कोई 15-20 साल से ये जो है ये सिस्टम अब ख़त्म हो गया है।
अब जो है वो तो शाह साहब आप क्या कहते हैं कि यहाँ जो है पाकिस्तानी सियासी जमातें बैन होनी चाहिए अपने अपने लीडरों को, या नहीं होनी हुकूमत चाहिए, बैन कर दे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब एक पाकिस्तानी बने, एक प्लेटफॉर्म पर रहें। जैसे यहाँ पे अगर मैं फ्री ग्रोने का हूँ और मेरे बच्चा जो है वो अपना सोशल डेमोक्रेट या जिसको दिल चाहता है वोट देना चाहता है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। किसी को आप प्रेशराइज ना करें। जिसको कोई चीज़ पसंद है उसको आगे आने दें, देखें कि आपके लिए क्या काम हो रहा है। इस वक्त तीन चीज़ें मैं ये बैठ के आपके यहाँ पे हल्फन कह रहा हूँ, ये कानून पढ़ ले। एक के कम्यूनों के अंदर जो पैराग्राफ 11-2 के तक जो चेकिंग हो रही है कि लोग जो ट्रेवल्स करते हैं या लोगों के पास पैसा कहाँ से आ गया, ये आ गया, एल्डर चेक्स आ गए हैं, दूसरे के साथ मुतआयन हो रहा है। और मिनिमम मिनिमम जो है वो इन्होंने जो कानून बना दिया कि मिनिमम आप उनको पैसे दें, यानी कि मैक्सिमम पैसे दें ताकि उनके घर के हालात अच्छे हो जाए, वो बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिला सके। नहीं, उनको मिनिमम दे ताकि वो मजबूर हो जाए काम करने पे। शाह साहब किसी पार्टी में लीडर ही पैदा नहीं हो रहा, डेनिश, बड़ी जमातों में कोई लीडर पैदा नहीं हो रहा। हर लीडर जो है वो जहनी तौर पे कंजर्वेटिव है और सख्त मजाज का लीडर है। सहूलियात की तरफ तो जाना ही नहीं चाहता, वो दुनिया में छाना चाहता है, यहाँ डेनमार्क की सियासत करें। देखिए जी, यहाँ की सियासत सबके लिए प्लेटफॉर्म शाह खुला। साहब आप भी जो है ना, आप आगे आ नहीं रहे। जो मुझे खबरें मिल रही हैं, जो मुझे अपने सोर्सेज बताते हैं कि आप पर काफ़ी प्रेशर है। दोस्त जो है वो, जो खास दोस्त हैं वो तो जो नहीं दे रहे, लेकिन बाकी दोस्त कहते हैं कि शाह साहब आपके पास अफवाहें हैं, आप हर चीज़ को समझें, आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए और कम्यून का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। देखें जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जब वक्त था तो उस वक्त दोस्तों के लिए कुर्बानियाँ दी कि मुझसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी है, मुझसे अच्छे भी हैं, टाइम भी दे देंगे। मेरे पास ज़्यादा घूमने फिरने का उस वक्त मुझे भी शौक होता था। मैं जाऊं, गुजरात जाऊं, लाहौर जाऊं, बड़े बड़े वजीरों के साथ गाड़ी में बैठूं। तो ये हर आदमी में होता। तो ये उस वक्त मेरे में भी था। तो मैं ये चाहता था कि मैं डैनिश सियासत तक ही महदूद रहूं, क्योंकि डैनिश सियासत में मैं बहुत एक्टिव था। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको काउंसलर बनने के लिए टाइम चाहिए, और वो जो है वो ही बंदा दे सकता है जिसके पास सही मायने में सरमाया हो और उसके पास कुर्बानी का जज्बा हो कि मैं जो भी है इस थोड़े से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं इसके अंदर टाइम करूंगा। देखिए, आप जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा। आप जितना सियासत में आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप तो ज्यादा शाह साहब उम्र चलें, तक जो बैठते हैं। वक्त गुजर गया, अब आ जाए, अगले इलेक्शन में आ जाए आप। जी। तो उसके अंदर अब मसला ये है कि जो लोग किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे और जो लोग जो नए नए बंदों को खड़ा करना चाहते हैं, जिनके पास फायरिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो 4 साल के बाद अपना सीवी बना कर वो भाग जाएंगे। आप उसको क्या शाह करेंगे साहब सीवी आपके बनाएंगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह मीडिया में, पूरे ओवरसीज में मीडिया एक फैला हुआ है, हर मीडिया वाला उसको जो है वो एक इस तरह का कवर जो है वो पकड़ा देता है, टाइटल दे जाए, तुम फलां दायरे के या फलां टीवी चैनल के नुमाइंदे हो। ना बेचारे को तनख्वाह मिलती है, वो सारा दिन फिल्में बना बना के जा के घूमता आगे पीछे से, पूरी दुनिया से फोटो लेकर आता है। तो बड़े बड़े चैनल्स को वो खबर भेजता है। वो अगर खबर घंटे की भेजता है तो उसकी जो है वो कोई 5 सेकंड की भी वो खबर नहीं लगती, अगर वो भी उनके मेयार पे पूरी उतरे। शाह साहब सोचने वाली बात है, वो भी उनके मेयार पर उतरे। तो शाह साहब जब तक ये ओवरसीज आप वाली बात है, ओवरसीज एक फितना है, जब तक ये खुद नहीं ठीक होंगे, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, ये दूसरों के मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं, अपने बच्चों को अमीर नहीं बनाते, अपने घर में गुर्बत रखना चाहते हैं और दूसरों की टीसी करना चाहते हैं। इसी तरह शाह साहब पाकिस्तान का कोई लीडर, छोटे लीडर से लेकर बड़े लीडर तक, अमीर 3 शख्सियात में उनका शुमार होता है। लेकिन यहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं, यहाँ की मजदूरी करके फिर उन लीडरों के शाह साहब गुलाम बनते हैं। शाह साहब ये मेरी समझ से बात है, मुझे शाह साहब मैं बैलेंस नहीं हो रहा। ये आप बात बिल्कुल बुनियादी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी जो है वो मल्टी मिलियनर नहीं है।
यहाँ पे हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, हमारे घर जो होते हैं वो प्लस जो होते हैं बैंकों के पास, हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो बैंकों के पास होती हैं। अगर हम यहाँ पे 30-35 हज़ार हैं, हो सकता है कि कोई 10-12 बंदे ऐसे हों जो वेल सेटल्ड हों, जो इनका कारोबार अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी तो अगर आप लूट मार कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं सही कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, आगे पीछे हेरा फेरी करके पैसे, तो इससे ये वो तो भुगतेंगे जब हमने सबने कब्रों में जाना तो हम भुगतेंगे। शाह लेकिन यहाँ साहब का सबसे शाह बड़ा, साहब को कुलिया बताएं कि ये लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरफ तो जो दें, अपने बच्चों की तरफ तो जिन जो गलतियां हो गई वो हो गई। जी अब तो अब किस, सबक सीखना चाहिए। क्या हमसे गलती, हजारों हर बंदे से गलतियां होती हैं। शाह साहब सब लोग यहाँ की तरफ तो जो दें, कोई ऐसा फार्मूला इनको बताएं, इनको गाइडलाइन दे कि इस सियासत से बाज आ जाएं, डेनमार्क की सियासत करें, किसी जमात की तरफ चले जाएं, किसी जमात के वोटर सपोर्टर बन जाएं, लेकिन यहाँ की सियासत करें। देखिए जी, यहाँ की सियासत अब इनके बस की बात नहीं है। हाँ। इन जो लाटू है ना, वो लाटू अब जमीन पे घूम गया और वो घूम रहा है बड़ी तेजी से। अब वो किस करवट गिरता था ये इन्होंने देखना है। जो कवानीन यहाँ बन अच्छा, वो चुके हैं लाटू नस्लदार नस्ल घूमता रहेगा। जी, इनको अब मसला सबसे बड़ा ये है कि अवाम को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सो कॉल्ड लीडर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी अपने आप को बाहर नहीं निकालता, क्या हमारे अंदर कौन सी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या हम कितनी सच्चाई के साथ बैठे हुए बात करते हैं। देखें, यहाँ पे जैसे अब आपने एक बड़ा मसला उठाया था पिछले साल पार्किंग का। कल की न्यूज में ये आया है, जो कम्यून का बॉमिस्टर है उसने ये दिया है, उसने कहा कि यहाँ सिर्फ कोपेनहेगन में पिछले साल 5,000 पार्किंग प्लेस को जो है उसको तब्दील किया गया है। यानी कि 5,000 जो पार्किंग प्लेस है उसको तब्दील कर दिया गया है दूसरी गाड़ियों के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बसों वगैरह के लिए और टैक्सी वगैरह के लिए। और 3,000 जो है वो ये 6 महीने के अंदर वो 3,000 और होंगी। यानी कि 8,000 जो पार्किंग प्लेस है वो कोपेनहेगन से ख़त्म हो जाएंगी। और जो हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कि आप अगर आप ये देखें कि रोज़ाना अगर आप कार के अंदर, अपने घर के अंदर जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी आप 2-3 हज़ार सालाना या 4,000 करोना सालाना दे रहे तो हैं शाह साहब पार्किंग। ये जो लीडर हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, लोगों की तरफ नहीं देखते कि सिस्टम कैसे चलेगा। देखिए, ये तो कम्यूनों ने बोलना है अब। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कम्यून के इलेक्शन में आए तो कम्यून में कि आपके आज, सारे मिसाल कम्यून में पड़े हुए हैं। ये तो कम्यून में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा जी, फलाने अंकल ने हमें शादी पे बुलाया, हम वहां पे जाएंगे। अच्छा, ये फलाने एम्बेसडर ने बुलाया, फलाना कोई अमीर आदमी आ गया, हम उसके साथ, वो उनके साथ जाएंगे। अब शादी रात को होती है, दिन को तो नहीं होती। तो वो रात को जो आपकी मीटिंग्स होती हैं जो कम्यून के अंदर, वो आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपने लॉ फोर्सले नहीं पढ़ा कि कौन सा लॉ फोर्सले आ रहा है और किसके साथ है। अब दो किस्म के लॉज हैं, एक है जो कम्यून खुद बनाती है और एक जो है वो फल्के थिंग के लॉज, उसको देख के तो उसको फॉलो किया जाता है। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि फल्के थिंग में कौन कौन से लॉज जो है, उसकी कौन कौन सी जो शक है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, नई आ गई है, और यहाँ पे आप लोगों के ऊपर सख्तियाँ से सख्तियाँ कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा बॉम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, हम लोग हाजिरी दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप अपने लिए और अपने चंद दोस्तों के लिए फैसिलिटीज हासिल शाह करते साहब हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म में लोगों को जगह दें, उनको बुलाएं। आप थिंक टैंक हैं, आप पूरी थिंक टैंक की एक टीम बनाएं और ये सारी आपके नीचे काम करें, या आपके सबके नीचे आप खुद काम करना चाहते हैं, आप मेरे लिए कोई ऐसी, आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो शाह साहब इनको राग़ब करें। अभी चंद माह पड़े हैं कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट का तो किसी वक्त भी हो सकता है। तो शाह देखिए जी, साहब ये तो जो दें, इनके पास जो वोट का हक है, इस हक को सही इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें, इन कम्यूनों की बेहतरी के लिए करें। तो शाह साहब इस तरह तो जो देनी चाहिए। शाह साहब ये जब जब तक, शाह साहब ये रमज़ान का महीना है,
मैं आज ऐलान करता हूं कि हमारा ना पहले किसी से इख्तलाफ था, ना अब किसी से इख्तलाफ है, ना मीडिया की वजह से इख्तलाफ है, ना कोई ज़ाती इख्तलाफ है, ना पर्सनैलिटी का इख्तलाफ है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं, आने वाले बच्चों को वो मसाइल ना हो, जो हमें मिल रहे हैं मसाइल वो अगले बच्चों को ना मिले। तो शाह साहब इस पर काम होना चाहिए। अच्छे लीडर आप चुनें, किसी भी जमात में आपको अच्छा को बंदा नज़र आता है तो आप उसकी तरफ तवज्जो दें। बाकी जो अपना टाइम शाह साहब हम लोग सब मिलकर ज़ाया करते हैं, सारा दिन पाकिस्तानी चैनल बैठकर घरों में हम देखते रहते हैं, सारा दिन सियासत को हम पाकिस्तानी लीडरों को देखते रहते हैं। वो लीडर सारे मोहल्लों में रहते हैं, अरबों खरबों के उनके घर है, अरबों खरबों की उनकी गाड़ियां हैं, उनके साथ मिलना भी इतना दुश्वार सिर्फ होता है। बातों की हद तक, सिर्फ बातों की हद तक। अगर मैं रोजे से मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं उस वक्त दोस्ती यारी ना देखता तो खुद सियासत में आज शाह साहब आप हल्के सिंह में होते, कब मैं के होते। मैं 100% जो है ये कवानीन ना बनने देता। यहाँ से कोई बच्चा डिपोर्ट ना होता, यहाँ से कोई बच्चा, ख्वाह वो उससे कोई भी क्राइम हो, वो इस मुल्क का शहरी है, इस मुल्क के अंदर रहता है, वो इधर से जा ना सकता। और जो हमारी अब अगर ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स या दूसरे आ रहे हैं, ये लोग जो हैं ये 6-6 7 7 8 8 साल के बाद परमानेंट अपॉर्चुनिटी लाइसेंस से ले रहे हैं। तो जो हमारे हैं बच्चे, उनको क्यों नहीं मिल रहे? वो पैदा होते हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के वो शायरी होने चाहिए। ये किसने स्टॉप कराया? शाह ये साहब हम लोगों ने इसीलिए स्टॉप कराया। कहते हैं ना कि ये जो है ना कंप्यूटर के गुंडे हैं, ये कलमी गुंडे हैं, ये अपने मुतालबात अपने मसाइल को कलम से कानून को मिस यूज करके जो लोग पहले इस मुल्क के शहरी हैं वो हकूक ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला इन सब पे राजी रहे। हमारा काम है लोगों को शाह अवेयरनेस साहब देनी। आखिर में आज आपने कहा, शाह साहब आप बिल्कुल आज ही ऐलान कर दें कि आपने इलेक्शन लड़ना है, कोई वोट दे ना दे खुद ही आपके चाहने वाले आपको कहेंगे। शाह साहब इसमें तो अखराजात ही कोई नहीं है। देखें जी, मैं हकीकत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं जिस पार्टी का मैं स्पोक पर्सन हूँ और जिसका मैं एडवाइज़र हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने किया मैं अकेला ही नहीं हूँ। उसके अंदर आपने आज भी सुना, हमारी पार्टी के यंग आदमी आपके साथ था, अरशद वो, अरशद अरशद वो कह रहा था कि हमारे बहुत ज़्यादा डैनिश हैं, 80% से अबव डैनिश हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और जो हम उनको टीच कर रहे हैं, जो हम उनसे बातें कर रहे हैं, मैं अब आपको एक छोटी सी ब्रेकिंग। राजा साहब आपकी आवाज़ बंद हो गई है। राजा साहब आपकी आवाज़ बंद हो गई है। लगता है कि फिर जो है कोई जिन आ गया या कि कोई दूसरा जिन आ गया। शाह साहब ये लोग जो है सियासत में क्यों नहीं हिस्सा लेते? राशिद ने कहा कि हमारी पार्टी में आ जाए, यहाँ कोई टिकट का मसला नहीं होगा शाह साहब, यहाँ वोट्स का मसला नहीं होगा, बिल्कुल। अपने नजरियात को आप मैं बढ़ा आपको सकते हैं। आपको एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हो गई है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, बेशक रोज़े हैं, रमज़ान का महीना है, इसके एहतराम में लाते हुए हमारी मीटिंगें जो है वो मुख्तलिफ जगह पे नैरो ब्रो आगे पीछे ये शुरू हो रही हैं। और हम अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, हम आपस में बैठ के अपने ख्यालात को डिस्कस करेंगे, पार्टी के फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये दिन जो है, इसका बेड़ा जो है वो आगा नदीम ने उठाया है। और उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई जगह ढूंढ ली है, सिर्फ टाइम का उन्होंने मुझे बताना। तो इंशाल्लाह ताला हम जितने शाह भी साहब लोग हैं। आपकी जमात, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त देखा जाए लोकल सियासत में देखा जाए, जितनी भी लोकल सियासी जमातें हैं उनमें देखा जाए जो डैनर सियासत करती हैं, तो शाह साहब इसमें आपके वर्कर, आपके सपोर्टर और आपकी जो टीम है वो सबसे लोग पॉपुलर हैं। बाकी किसी जमात की कोई मीटिंग नहीं होती, कोई खबर नहीं आती, कोई रबता नहीं करता। कोई भी मीडिया वाला उनसे रबता कर ले तो वो बात कर लेते हैं, अदरवाइज वो खुद एक्टिव नहीं है। लेकिन आपकी जमात खुद एक्टिव है। ये आप देखिएगा कि ये सरप्राइज होगा हमारे भाइयों के लिए भी कि हम कम से कम 1.5 पौने 2 लाख वोट तो हम लेंगे। इससे चलें कम शाह हम साहब, वोट आप नहीं लेंगे। कितने वोट लेते हैं तो शाह साहब आपका बिल्कुल। मेयर भी बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा, लॉर्ड मेयर भी बनेगा। देखिए आने वाला, इसमें तो जमहूरियत में तो यही लार्ड मेयर फायदे बने हैं। ना बने, हम ये कहते हैं कि हम मेयर बनाएंगे और हम पार्टी को इतना मजबूत लेके जा रहे हैं। आप ये देखें कि जब दूसरी पार्टियों से लोग छोड़ के आ रहे हैं, अब
डेमोक्रेट के शाह साहब डैनिश तो पार्टी से छोड़ कर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तानी भी आ रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। अब क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो दफ्तर है, उसमें आप भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारा कुछ आगा नदीम शाह साहब साहब जो है वो दफ्तर। शाह साहब जब तक आप ट्रंप की सीट छोड़ेंगे नहीं, लोग नहीं आएंगे। जी बिल्कुल नहीं। हम लोग ने कहा ना कि अगले हफ्ते से हम फुली जो है चलें एक्टिव शाह होंगे। साहब, आज आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि अगले हफ्ते से जो आपकी फ्री ये ग्लोने पार्टी है वो मीटिंग का बाकायदा जो है वो आगाज़ करने जा रही है। रमज़ान में भी जो आप जो है उसको एक्टिव रखेंगे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमेशा की तरह हमारे साथ शेयर किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और किसी की दिल आज़ारी हो तो उससे माजरत, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ वेकअप कॉल दे रहे हैं कि आप लोग होश में आए। यहाँ पे जो हमें तकलीफ़ात इतनी बढ़ चुकी हैं, जिसको हम अगर महसूस ना करें तो हमारे हमारे जो बच्चे पोती पोते हैं, ये इस मुल्क के उनको उनके लिए इंतहाई तकलीफ का सब्जेक्ट है। इस पे गौर करें और बाहर निकले और सोचें। जी राजा साहब, ये खुदा हाफिज़। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, जिन्होंने बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज दी और आज अगले हफ्ते के बारे में उन्होंने जो है अपना जो पॉलिसी है, मैटर है, जो सियासत है, वो भी उसको थोड़ा सा फ्रंट पे लेकर आए। नाज़रीन, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। जो कुछ आप कहना चाहते हैं आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिकली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, खाली ग्रुप्स में हिस्सा लेकर एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करेंगे, तो कभी भी आप जो है ना डैनिश माशरे में अच्छे शहरी नहीं बन सकते। आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपका कारोबार यहीं पर है और आप करें। और आने वाले कम्यून के इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात में जाना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह आप जाएं और इसमें हिस्सा लें। अपने वोट को ज़ाया ना करें। इस दफ़ा नाज़रीन एक वोट भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी जमात को वोट दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।